नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य की। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। उस श्रृंखला के अंतर्गत जो भी राजवंश रहा मुग़ल का, है ना, उस कार्यकाल में कौन कौन इसमें राजा रहे, उनकी प्रॉपर जानकारी की एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। नाम सभी को क्लियरिफाइड रहते हैं। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से पर्याप्त इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करेंगे, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़, इसीलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। डेली बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके पूरे सिलेबस का कवरेज करते हुए हम लाते हैं, आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। आपका सहयोग प्रार्थनीय होता है, जिससे हमें ऐसे कार्य निरंतर करने की प्रेरणा मिले। शुरू करते हैं परिचय के साथ में। बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है। वह तैमूर यानी अपने पिता तैमूर और चंगेज़ खान जो अपनी माँ की ओर से इनका वंशज है ना। उसका मूल नाम जो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। पिता की ओर से तैमूर, माँ की ओर से चंगेज़ खान इनका वंशज है। ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम है। 1494 में 11 वर्ष की आयु में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा के बाद फरगना मतलब वर्तमान चीनी तुर्किस्तान में इसका शासक बना, है ना। वर्तमान में जो चीनी तुर्किस्तान है ना, वहाँ पे फरगना है ना। पंजाब का सबसे शक्तिशाली रईस दौलत खान जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था, वे बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसने किया? इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट पंजाब का सबसे शक्तिशाली रईस दौलत खान, नाम शायद सुना हो, दौलत खान ने आमंत्रित किया था बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखने को मिला उन्होंने 1519 और 1523 में, है ना, इसके बीच मतलब 1519 और 1523 के बीच में भारत पर विजय प्राप्त पाने के लिए 4 अभियान चलाए थे, है ना। और डेफिनेटली जीत तो हासिल कर ही ली थी। तो ये 4 अभियान इनके द्वारा चलाए गए, है ना। जैसा बोला जाता है घर का भेदी लंका ढाए, तो एक प्रकार से वही बात यहाँ पर भी कही जाती है। जब इस बारे में जब भी बात की जाती है तो दौलत खान का नाम सामने ज़रूर आता ही है ना। और प्रॉपर आमंत्रित किया था, कहाँ से? मतलब वर्तमान चीन से, समझ रहे हैं ना। तो बड़ी बात थी ये। बाबर की सैन्य विजय की हम अगर बात कर लें तो 1504 में करीब बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1524 में बाबर ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन दौलत खान के उसके खिलाफ हो जाने के बाद काबुल वापस लौटना पड़ा था। दौलत खान जो है उसके खिलाफ हो गया था। नवंबर 1525 में बाबर ने पंजाब में फिर से हमला किया और कब्जा कर लिया। बहुत इजीली नहीं भारत मिल गया था, बहुत जल्दी भारत नहीं मिल गया था। फिर भी 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और जल्दी ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और विशाल और बेहतर सेना के बावजूद बाबर की बेहतर रणनीति और तोप खाने के इस्तेमाल के कारण इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गया। बड़ी बात थी पानीपत की पहली लड़ाई। ये पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं, नहीं पता हो, बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक की जानकारियाँ, वो पूरी सीरीज़ डली हुई है प्लेलिस्ट में, जाके चैनल पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, इसने भारत में मुग़ल प्रभुत्व की नींव रखी। बाबर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और अपने बेटे हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया, है ना। हुमायूं ने आगरा में कब्जा करने के लिए भेजा था और उसी दौरान हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर लिया था स्वयं को ही। कब? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद ही, है ना। तो प्रथम लड़ाई जो है पानीपत की, वो इसीलिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। देखिए पूरे टॉपिक कनेक्टेड हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब भी आप इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिली। अब थोड़ा सा हम जाने राणा सांगा और बाबर के बारे में। मतलब इस कार्यकाल में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मेवाड़ के राणा सांगा एक महान राजपूत योद्धा थे। उन्होंने बाबर की विस्तार योजनाओं का सबसे बड़ा प्रतिरोध किया, है ना। 16 मार्च 1527 को
राणा सांगा ने मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर और चंदेरी के शासकों और सुल्तान महमूद लोदी, है ना, राणा सांगा में दिल्ली शासक के रूप में स्वीकार किया था। राणा सांगा ने इन्हें, महमूद लोदी को। इनके साथ में आगरा के पास एक गांव है कानवा, वहाँ पर बाबर से निर्णायक मुकाबले में मुलाकात की थी। सोचिए, मतलब राणा सांगा ने सबको यूनाइट करके और फिर लड़ाई की थी, है ना। इसका क्या उद्देश्य था? विदेशी दमन को रोकना। बाबर ने पानीपत की लड़ाई जैसी ही रणनीति का उपयोग करके उन पर विजय प्राप्त की। फिर उसने गाजी की उपाधि धारण की, है ना। वर्ष 1528 में चंदेरी को राजपूत राजा मोदिनी रॉय से बाबर ने जीत लिया था, है ना। मतलब चंदेरी को भी जो है फिर लास्टली जीत ही लिया था। हालांकि फिर थोड़ा सा अगर और इस बारे में जाने तो 6 मई 1529 को बाबर ने पटना के पास गोगरा के तट पर बिहार और बंगाल के सहयोगी अफगानों से मुलाकात की और उन्हें हरा दिया, है ना। यहाँ पर भी इस युद्ध के साथ ही बाबर ने उत्तरी भारत में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 26 दिसंबर 1530, 40 साल की उम्र में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उनके शव को पहले आगरा के आराम बाग में रखा गया था, लेकिन फिर बाद में उसे काबुल ले जाया गया, जहां उसे दफनाया गया। आज भी वहां पर है ना। तो एक बहुत बड़ी ये बात है कि मतलब दूसरे देश से आए हुए किसी व्यक्ति ने, सभी की यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने हाथ किया। अब जब भी आकलन की बात आती है तो जब ये लिख रहे थे उस समय ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं वो लगा। अरबी और फ़ारसी का एक प्रख्यात विद्वान, उसकी मातृभाषा जो थी चगताई तुर्किक थी, है ना। उसे एक राजनेता कहा जाता था। उसने अपने संस्मरण तुजुक हाँ ये भी है, एक मतलब प्रख्यात विद्वान तो था ही, लिखता भी था। तो तुजुक ए बाबुरी को तुर्की भाषा में लिखा। काफ़ी मतलब हिस्ट्री जो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, जो उनको शायद जानकारी होगी इस बारे में अच्छे से, तो काफ़ी मतलब ये रहा। हालांकि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो पर्याप्त है, बहुत बहुत बेसिक के लिए बहुत डीप में जाने की आवश्यकता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बुक रीडिंग। सो प्लीज़ ट्रस्ट करिए बातों पे, थोड़ा सा बुक रीड करना शुरू करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, वो एक बहुत बेटर ऑप्शन होगा। परिचयात्मक वीडियो के तौर पर आपने पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, समय है वीडियो को समाप्त करने का। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो डाउटफुल हो। मगर कोई बात नहीं, डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए, अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ कमी है, कुछ नए सजेशंस हैं प्लीज़ दीजिए, कोई वीडियो का सजेशन हो दीजिए। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।